सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस चौपाई नंबर 6। बंदं प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। श्री तुलसीदास जी महाराज वंदना के प्रसंग में उन्होंने गणेश वंदना कर ली, तमाम देवी देवताओं की वंदना कर ली, विष्णु की, भगवान शंकर की, गुरु महाराज की। उसी क्रम में अब कहते कि बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। प्रथम माने सबसे पहले, महीश्वर ब्राह्मण, चरना यानी चरण कमल, मोह अज्ञान या भ्रम जनित पैदा होने वाले, हरना दूर करने वाले, सुजन संत पुरुष या सज्जन पुरुष, सकल संपूर्ण, खानी माने भंडार, सप्रेम माने प्रेम सहित, शुभानी यानी अच्छे वचन, मही माने पृथ्वी की, और सुर माने देवता, संशय माने अविवेक अज्ञान। कहते कि बंदाओं प्रथम महीश्वर चरना, सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब आज के समय में चूंकि ब्राह्मणों का बहुत विरोध चल रहा है, तो ब्राह्मणों के गुण कैसे होने चाहिए, ब्राह्मण किसे कहते हैं, जन्म कर्मा, जन्म से या कर्म से, उसके विवेचन में है कि जन्म से और कर्म से भी। अब उनकी पहचान यह है, जिस प्रकार की संत पुरुषों की पहचान बताई गई है, मित्रों के लक्षण लिखे गए हैं, इसी प्रकार से ब्राह्मणों के भी गुण लिखे गए हैं। किन के स्वभाव कैसे हो जिन्हें हम ब्राह्मण कह सकते हैं। जैसे कि रामायण के प्रसंग में एक आता है परशुराम लक्ष्मण संवाद। उसमें जब परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, उस समय रामचंद्र जी उन्हें प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि नाथ एक धन गुण धनों से हमारे, नाथ एक गुण धनों से हमारे, और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास क्षत्रियों के पास केवल एक ही गुण रहता है, ताकत अर्थात धनुष, और आपके पास तो परम पवित्र 9 गुण होते हैं। वे 9 गुण कौन कौन से हैं, हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा भी है। ऋजु, तपस्वी, यानी ऋजु कहलाता ब्राह्मण को सरल होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट पसंद नहीं है, जिसके अंदर छल कपट ना हो उसे हम कहते हैं सरल व्यक्ति। ब्राह्मण को सरल होना चाहिए, उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। पहला गुण है ब्राह्मण। ऋजु सरल, सरल होना, सीधा होना। ऋजु तपस्वी, उससे तपस्वी उसे कहते हैं कष्ट सहने की क्षमता, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान सब कुछ सहने की क्षमता हो। अच्छे कार्यों में जो कष्ट मिलता है उसे सहने की क्षमता, उसे हम कहते हैं तपस्या करना। सरलता होना चाहिए, तपस्वी अर्थात कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके बाद शांत होना चाहिए, शांत गुण है। और दम, अपनी इंद्रियों पर, जितेंद्रिय, उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आना चाहिए। दाता सूर, दाता देने वाला, दान देने वाला भी होना चाहिए, दान लेने वाला, दोनों गुण होने चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, वेदों के मुख्य 3 गुण बताए गए हैं। वेद अध्ययन करना और वेद अध्ययन कराना, अर्थात पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान लेना और दान देना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण केवल दान लेता ही चला जाए, ब्राह्मण के अंदर गुण दान देने का भी होना चाहिए। दाता सूर दयालु, उसको दाता होना चाहिए। और सूरवीर, जिस तरह भगवान परशुराम जी सूरवीर थे, यानी अत्याचार का विरोध करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी ब्राह्मण के अंदर। और ब्रह्म जानी थी, और अंत में लक्षण बताया कि उसे ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से 9 गुण बताए गए हैं, गीता में गुण बताए गए हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या गुण बताते हैं, बताते कि मोह जनित संशय सब हरना। जिस ब्राह्मण के पास अज्ञान को दूर, मोह कहलाता अज्ञान भ्रम अशिक्षा, जो ब्राह्मण अपनी बुद्धि बल से समाज में फैली हुई अशिक्षा को दूर कर दे, अर्थात विद्या का प्रसार कर दे। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में मुख्य होता है,
और विद्या, अपनी विद्या के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों का, बुराइयों का, अज्ञान का, शिक्षा के अंधकार को दूर कर दे और उससे उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुखों को दूर कर दे, उसे हम सच्चे अर्थ में ब्राह्मण कहते हैं। और इसके बाद दूसरी चौपाई जाती है कि सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन अच्छे लोग, सज्जन, सुजन का अर्थ बताया में संत पुरुष, सज्जन, संतों के भी लक्षण है। संतों के मुख्य लक्षण है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत, संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है, लेकिन कभी उन्हें उपमा तो दे दी संत पुरुषों के हृदय की मक्खन से, लेकिन उन्होंने कहकर नहीं जाना है, क्योंकि मक्खन अपने ताप से पिघलता है और संत पुरुष दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इतने दयालु होते हैं जो पुरुष। और परमार्थ के कारण साधुन थरा शरीर, जो साधु, संत या सज्जन पुरुष कहलाते हैं वो परोपकारी होते हैं। मुख्य चीज अर्थात सज्जन पुरुषों की सारी संपत्ति परोपकार के लिए होती है और उन्हें सकल गुणों का खान होने भंडार होते हैं सज्जन पुरुष। ऐसे महान पुरुषों को हम करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। तुलसीदास जी कहते मैं प्रेम सहित और सुंदर वचनों के साथ उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अगली चौपाई अगले दिन बताई जाएगी।